तो ये हुई सामान्य जो एक कंपनी होती है उसमें ये इस तरीके के 5 एनवायरनमेंट होते हैं। हालाँकि अगर आप ईमानदारी से देखेंगे और हर जगह हर बहुत सारी कंपनियों का सर्वे उनको जाके दौरा करेंगे, उनको जाके देखेंगे, तो आपको इतने 5 एनवायरनमेंट भी सब जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें सब में पैसा लगता है ना। हर एक ये एक एनवायरनमेंट जिसमें जैसे मान लिए 4 कंप्यूटर लगे, तो इसमें भी 4 कंप्यूटर लगेंगे, फिर इसमें भी, इसमें शायद 8 कंप्यूटर लगेंगे, तो 4 4 8, फिर ये 8 यहाँ लगे, फिर 8 यहाँ लगे, फिर 8 यहाँ लगे। तो आसान नहीं होता, बहुत खर्चा बढ़ता चला जाता है, लेकिन करना पड़ता है। तो अब और बड़ी कंपनी होगी तो वहाँ पर जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या करते हैं। वहाँ पर हमारी कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे पहले 5 थे, ये 5 मतलब ये और ये 5 थे उसमें। अब ये थोड़ा बदल गया है चित्र, तो हम ज़रा इसको दोबारा समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। और मैं इसको आपको शुरू से समझाता हूँ एक बार, ताकि आपको एक इसका प्रवाह समझ में आ जाए। एक बार प्रवाह समझ में आ जाएगा तो फिर ये चीज़ें समझना उतना मुश्किल नहीं होता है। हालांकि हम इनमें समय के अनुसार वापस आएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो जब ये डेवलपमेंट सिस्टम शुरू होता है, बनता है, तो उसके पहले, जब ये बनाने से पहले इस डेवलपमेंट सिस्टम को एक जगह पर लगाते हैं और वहाँ पर चला के देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या नेटवर्क की सेटिंग है या स्टोरेज की सेटिंग है या जो भी हमने अभी तक NAS और वो ज़माने भर की चीज़ें पढ़ी थी ना, NAS भी होती है, बैकअप भी होता है, जाने क्या क्या चीज़ होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने में लगाई जाती हैं। तो वो सारे की सारी सब कुछ ठीक चलता है कि नहीं चलता है, उसकी सबसे पहले टेस्टिंग होती है। उसके बाद वो हो जाने के बाद आपको ये सिस्टम दिया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, बनाने के लिए। तो प्रोग्रामर को सीधे नहीं मिल जाता, प्रोग्रामर को मिलने के पहले ये सब देना पड़ता है। अच्छा, ये पेन टेस्टिंग है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन मतलब वो जैसे होता है ना कि कोच के देखना किसी चीज़ को, जैसे कहीं पर जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभार पुलिस वाला ट्रक में एक सामान रोकता है, किसी ट्रक वाले को, उसको किसी सामान पे, किसी चीज़ में उसको कोई आशंका है तो डंडे से ठोक ठोक के देखता है ना, उसको पेनिट्रेशन बोलते हैं। मतलब फील करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है यहाँ पर। उसके बाद जब ये डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर आपने लगाया, पहले तो लगाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, उनकी टेस्टिंग हो, उनका भी कंट्रोल होता है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो जो दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए C में बना रहे हो, C++ में बना रहे हो, जावा में बना रहे हो, तो जावा का जो सॉफ्टवेयर लगाओगे आप, उसको भी आप टेस्ट करते हो कि ऐसा तो नहीं है उसी में गड़बड़ हो, तो गड़बड़ वहाँ से होगी तो आगे चलती चली आएगी। ये समझने के बाद जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया वो यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर ये दोनों टेस्टिंग भी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो कोड है, जो सॉफ्टवेयर उसका प्रोग्रामिंग की लाइनें ज़माने भर की लिखी हुई हैं, उन सब की भी टेस्टिंग की जाती है, ये देखने के लिए कि कोड में कोई कमियां तो नहीं है। कमियां मतलब ऐसी स्थितियां जिनके कारण कोई मेजर मूलभूत गड़बड़। जैसे एक उदाहरण मैं दूसरा देता हूँ आपको, कोई पुल बन रहा है, तो पुल बन रहा है, तो पुल में अगर आप सीमेंट लगाने वाले हो, सरिया लगाने वाले हो, आप बालू लगाने वाले हो, तो एक हर जगह का एक मानक होता है कि भाई इतनी सीमेंट रहेगी, इतनी बालू रहेगी, इतनी रेत रहेगी, इतनी सरिया रहेगी, और इतनी लोहा लगाना पड़ेगा, आपको लोहे के गर्डर लगाने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर मानक के बाहर काम होगा, कोई ठेकेदार ऐसा काम कर देता है जो मानकों से नहीं, मानकों के साथ उसका काम नहीं, मानक से नहीं मिलता है, तो होगा क्या कि वो पुल तो सही बनेगा नहीं, ढह जाएगा। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड का स्कैन किया जाता है। फिर कोड का किसके लिए कोड का, यहाँ कोड का जो आपने डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनाया वो मानकों के अनुरूप है कि नहीं, इसके लिए किया जाता है। अगर ये सारा समझ में आ गया, ठीक है भाई, सब कुछ ठीक लग रहा है, तब ये फंक्शनल टेस्टिंग वाला अपनी टेस्टिंग कर रहा है। वो ये देख रहा है कि एप्लीकेशन जो कर रही है, जो उसे करना है वो कर रही है ठीक से कि नहीं कर रही है।
परफॉर्मेंस वाला ये चेक करता है एक साथ अगर बहुत सारे मतलब 10, 15, 50 हज़ार 2 हज़ार की जगह लाखों लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, उस ये वेबसाइट्स चल पाएगी कि अटक जाएगी, काम ही करना बंद कर देगी। जैसे होता है ना कि कई बार आप किसी बैंक की या किसी रेलवे की साइट में या कहीं और कुछ बड़ी बड़ी साइटों में जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, वहाँ पर ये स्थिति देखते होंगे आप कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही ठीक से, फंक्शनल काम ठीक से चल रहा है, बटन का दबाओगे तो बटन बराबर काम करता है, लेकिन चूंकि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं इसलिए अब काम नहीं चल रहा। तो कई बार होता है ना कि सर्वर कहते हैं काम नहीं कर रहा है। अब क्या है, इसके बाद क्या समय बातें खड़ी होती हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है, ये सामंजस्य का परीक्षण है। मतलब क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन ऐसी है, अब यहाँ आपको मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ पहले, तो उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि उदाहरण से कैसे क्या क्या फ़र्क आते हैं। तो ये अगर हम अपने इस जो साइट को हम कभी कभी बीच में देखते रहते हैं, इसमें हम जाते हैं, तो इसमें मान लीजिए आप इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लगाता हूँ तो ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ दिखें आपको। अब ये जो है इस साइट में सामंजस्य के परीक्षण का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि इसमें ये नौकरी से संबंधित साइट भी है, किताबें भी हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप देख रहे हैं, आपको नौकरी से संबंधित किताबें दिख रही हैं। उसी तरीके से आपने देखा इसमें साहित्यिक वाली किताबें भी हैं, विज्ञापन नहीं चाहिए हमको। और तो ये देखिए अलग हो गई है ना। तो अब इस तरीके से अगर हम और कुछ देखने जाएं, मान लीजिए कि हम वापस इसमें जाते हैं ना, और हम बोलते हैं कि अब हम इसमें नौकरी वाले में, अब पढ़ाई लिखाई वाले में आते हैं जैसे, है ना। तो ये अब यहाँ क्या हुआ कि ये एक अलग किस्म की साइट है, इसमें किताबों के जो स्कूल की कॉलेज की किताबें होती हैं वो किताबें हैं, तो वो पुस्तकें हैं। अब आप ये देखिए, अब सामंजस्य की बात है। सामंजस्य की बात कैसे आई कि ये सारी के 3 अलग अलग यहाँ पर एप्लीकेशन चल रही हैं। एक है साहित्यिक वाली, एक है नौकरी से संबंधित वाली, और एक ये जो आप देख रहे हैं ये स्कूलों की पढ़ाई की, जो पढ़ाई की किताबें होती हैं, उन पढ़ाई की पुस्तकें होती हैं, उनकी वेबसाइट है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर कुछ जानकारी ये तीनों साइट एक दूसरे से शेयर कर रही हैं, आदान साझा कर रही हैं। तो अब इस स्थिति में अगर आपस का सामंजस्य उनका बिगड़ जाएगा तो ये वाले में जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, हरा वाला दिख रहा है, इसमें यहाँ पर मामला बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये तीनों को भी मतलब अलग अलग तो उनको चलना ही चाहिए, लेकिन मिल के भी ठीक से चलना चाहिए, वो भी यहाँ चेक होता है, वो यहाँ चेक होता है। सामंजस्य का परीक्षण, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसको SIT भी कहते हैं। ये हो जाने के बाद जब यहाँ तक, अब अगर हम 1 मिनट के लिए इसको और थोड़ा मिनिमाइज़ कर दें, बल्कि इसको किनारे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परीक्षा हो गई, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हो गई, और यहाँ से करते करते आप यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद जब सब कुछ हो गया, तब उसके बाद हम ग्राहकों को, एक्चुअल जो लोग आने वाले हैं आपकी वेबसाइट पे कोई सामान लेने के लिए या जानकारी देखने के लिए, उन तक पहुँचने से पहले हम कुछ टेस्ट यूज़र्स ले लेंगे जो कि देश या दुनिया के विभिन्न भागों में होंगे। उनसे बोलेंगे कि आप जो है हमारी वेबसाइट को उस पर आओ और देखो कि जानकारी कैसी आ रही। तो वो प्रयोगकर्ता, जैसे वो असली प्रयोगकर्ता होंगे, उसका एक सबसेट, एक छोटा समूह होगा, पूरी दुनिया के लिए नहीं खुलेगा, कुछ लोगों के लिए खुलेगा। तो इन लोगों को इसलिए बुलाया जाता है कि भाई नेटवर्क की स्पीड तो बहुत स्लो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जो वेबसाइट मान लीजिए दिल्ली में चलनी थी वो बम्बई में नहीं चल रही, या कलकत्ता में नहीं चल रही, या चेन्नई में नहीं चल रही, या कहीं यूरोप में नहीं चल रही। तो कुछ लोग यूरोप से होंगे, कुछ लोग अमेरिका से होंगे, अगर चीन में भी जाते तो कुछ लोग चीन में होंगे, और कुछ लोग एशिया के और देशों में होंगे, और कुछ लोग भारत के अन्य शहरों में होंगे। वो लोग, अब मान लीजिए कि आप 1 लाख लोगों को आने की उम्मीद करते हैं अपनी वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ पर जो ये यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, प्रयोगकर्ताओं द्वारा परीक्षण किया जाता है, इसमें आप मुश्किल से 400-500 लोगों को बुलाएंगे, 1000 लोगों को बुलाएंगे, और उनसे बोलेंगे कि आप सब कुछ टेस्ट करके देखो।
तो ये अब देख रहे हैं आप, अभी कुछ इसमें भी कुछ हिस्से हैं जो छूट गए हैं, और भी नई चीज़ें आती रहती हैं। तो जितनी चीज़ें आती हैं, जैसी ज़रूरतें आती हैं, जैसे मैं एक और वो आपको रोक के रख रहा हूँ, जिस एरिया में आजकल हम लोग काम करता हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, उसके बारे में लाऊंगा। लेकिन उसमें आने से पहले काफ़ी भूमिका बनानी पड़ रही है मुझे, इसलिए वहाँ तक आने से पहले हम और चीज़ें भी देखेंगे, तब हम उस पर भी पहुँचेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी जगह, 6 4 10 जगह आपने ये जो ये थे ना एनवायरनमेंट, देखिए ये एनवायरनमेंट एक एक करके ये सारे लगाए, एक की जगह 10 लगे होंगे। सोचिए कितना खर्चा होता है, और 10 एनवायरनमेंट है तो 10 उस पर काम करने वाले लोग अलग अलग हैं। अब 1 मिनट के लिए हम एक बार इस पे वापस आते हैं कि बाज़ार में पहुंचने के बाद पाई गई कमियां, इसको ये आपको समझ में आया है, लेकिन जिस तरह बाज़ार में पहुंचने के बाद पाई गई कमियों के बारे में आपको जरा दिखाता हूँ, इसकी झलक दिखाता हूँ यहाँ कैसे होता है। तो हम वापस अपने उस पर जाते हैं। अब ये वाले में आप अभी आप ये देख रहे हैं कि ये उसकी एकेडमिक की साइट है ना, और अब हम आपको, ये प्रोडक्शन में चल रहा है सब कुछ। मान लीजिए कोई आपने परिवर्तन किया अपने कोड में, कोई नई चीज़ फंक्शनलिटी लाए, कुछ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया या कुछ किया। जैसे इस केस में रियल लाइफ सिचुएशन है ये रियल लाइफ सिचुएशन क्या है इसमें, कि यहाँ पर ये वेबसाइट अभी चलती है उबंटू पे, उबंटू का वर्जन है 16.04, और अब इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको ले जाएं हम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उबंटू 16.04 है, हम इसको ले जा रहे हैं 20.04 पे या फिर रेड हैट पे। तो अब ऐसी स्थिति में ले आने के लिए देखिए क्या हुआ, ये जो है, ये अब आप अंतर समझ में आया आपको। देखिए ये जो है ये प्रयोग वाली है, और ये है एकेडमिक जो टेस्ट वाली साइट है, और ये असल में आपको साहित्य देख रही है, तो मैं साहित्य दिखाता हूँ आपको। साहित्यिक वाले में आते हैं, वाह नहीं चाहिए, साहित्यिक पुस्तकें। तो ये देखिए, अब इसमें जो है ये साहित्यिक पुस्तकें हैं, है ना, और ये आपकी, ये देख रहे हैं आप साहित्यिक पुस्तकें, इसमें साहित्यिक पुस्तकें, ये मेन साइट है, प्रोडक्शन साइट है, जहाँ पर सब लोग आते हैं। और ये वाली जो है ये है टेस्ट साइट। अब इसमें अंतर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपको अभ्यास नहीं इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई इसमें। देखिए इसमें जो है ये ग्रीन, जो यहाँ पर ये वाले में ये पोर्शन लिखा ना, जहाँ देखिए नई पुस्तकें, कैटेगरीज दिखती हैं अलग अलग, है ना, तो वैसे ही इसमें ये कैटेगरी वाला बॉक्स गायब हो गया, पता नहीं चल रहा कौन सी कैटेगरी है, कौन सा वर्ग है, ये नहीं पता चल रहा है ना। तो ये इस तरीके की, अब ये प्रोडक्शन में समस्या, अगर मान लीजिए ये प्रोडक्शन में लगा गया था ये वाला कोड, तो प्रोडक्शन बजाय इसकी जगह ऐसा दिखता, तो इमरजेंसी है। अब ये इमरजेंसी है तो इसलिए ये जाएगी बाज़ार में पहुंचने के बाद पाई गई कमियों वाले बॉक्स में, और यहाँ इसका निदान करना ज़रूरी है फटाफट। और इसीलिए अब आप ये भी समझेंगे कि आईटी में जो काम लोग करते रहते हैं, अब इसमें कई लोग फंसेंगे, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज किया वो फंसेंगे, जिन्होंने कोड में बनाया वो फंसेंगे, जिन्होंने टेस्टिंग करी वो फंसेंगे कि भाई पहले क्यों नहीं चेक किया, ऐसा कैसे हो गया। तो सब लोगों का तनाव, जो काम करते हैं ना, बहुत पैसा मिलता है वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो तनाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको सारे काम छोड़ के सबसे पहले इसको ठीक करना है।